आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज की कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा एक मिडिल क्लास आदमी बहुत ज्यादा ठोकर खाने के बाद भी अपनी मेहनत और जीत की वजह से आने वाला टाइम में वो एक अमीर आदमी में कन्वर्ट हो जाती है। मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया था एक बहुत बड़ा शिप समुद्र से किनारे की तरफ आ रहा है और उसके अंदर से 20 साल का एक लड़का बहुत सारे सपने लेकर आ रहा है। दरअसल इसका नाम होता है विली वोंका और ये एक चॉकलेट इन्वेंटर है और वो बहुत साल समुद्र में भटकने के बाद फिलहाल अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर में आता है। और हम देखते हैं वोंका जैसे ही उस शहर में एंटर करता है तो उससे बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह से उससे छीन लेते थे और वो जैसे ही एक मॉल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर उसे अपने सपने दिखने लगते हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी सपने को इमेजिन करने लगता है और तो और वहाँ पर डांस भी करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आके उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पर डांस करना मना था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर भी कुछ सिक्के खोना पड़ता है। और जब रात होने लगा था तभी वो जाता है किसी जगह पर स्टे करने के लिए। तभी उसी समय एक पुअर लेडी उससे एक सिक्का मांगने लगा। वोंका के पास 2 सिक्के थे, फिर भी वो एक सिक्का उस लेडी को दे देती है, जिसकी वजह से उसके पास रहता है एक ही सिक्का। और वो एक सिक्का को जैसे ही अपने पॉकेट में डालने लगा तभी वो सिक्का साइड से गिर के एक टनल के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई भी सिक्के नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूरन एक बेंच के पास जाके बैठ जाता है और वो उस बेंच में आज की रात स्टे करने के लिए अपनी चॉकलेट की गैजेट निकालता है और वो एक हॉट चॉकलेट बनाने लगा। तभी वहाँ पर ब्लेचर नाम का एक आदमी आके उसे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है? तो उनका कहने लगा, फिलहाल मेरे पास कोई सिक्के नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। और कहने लगा, दूसरे दिन में अपनी टैलेंट की मदद से मैं बहुत सारे सिक्के कमा लूंगा, क्योंकि उसे अपनी टैलेंट पर भरोसा होता है। तभी वेचर उसे एक ऑफर देता है, अगर तुम्हारा मर्जी हो तो मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। पर ओंका उसे साफ साफ मना करने लगा और जब वो अपनी हॉट चॉकलेट को निकाल के देखता है तो वो हॉट चॉकलेट कुल्फी बन चुका था, जिसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है कि आज की रात अगर वो इस बेंच के ऊपर स्टे करेगा तो वो ठंड से मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो मजबूरन बेचर के साथ चला जाता है। और वो लोग जाते हैं मिस क्राविट नाम का एक लेडी के होटल में। मिस क्राविट ओंका से बहुत ही प्यार से पेश आता है, जैसे कि वो कोई अच्छी औरत है। और मिस क्राविट उसे कहने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो ओंका कहने लगता है, मैं फिलहाल जेब से खाली हूँ और मेरे पास अब कोई भी सिक्के नहीं है, पर कल को मेरा जिंदगी बदलने वाला है क्योंकि मैं एक चॉकलेट इन्वेंटर हूँ। और ओंका कहने लगा, मैं कल के दिन बहुत अच्छा रहस्यमय एक चॉकलेट बनाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद क्राविट उसे कहने लगा, ठीक है, आज रात मुझे तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए दे सकता हूँ, पर तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और तो और तुम्हें एक रात का एक ही सिक्के देना है। ओंका को पूरी यकीन था कि कल के दिन वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, जिसकी वजह से वो इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो साइन करने लगा था तभी वहाँ पर नूडल नाम का एक बच्चा उसको धीरे से कहने लगा, तुम्हें साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ लेना चाहिए, जिसकी वजह से ओंका को शौक हो जाता है। और वो पेपर को जब पढ़ने वाला था तभी उसे पता चलता है कि उसे तो पढ़ना तो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोच समझे उस पेपर में साइन कर देती है। जिसके बाद ओंका को उसकी रूम दिखाई दिया जाता है और उस रूम में बहुत सारे फैसिलिटी भी था। ये देखकर तो ओंका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें कहने लगा, तुम तो बहुत ही अच्छे लोग हो, पर उसे क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है। तभी स्क्रविट जाता है नूडल्स के पास और उसे बहुत ज्यादा गाली देने लगा था कि उसके काम में नूडल्स दखल दे रहा था, जिसकी वजह से वो नूडल्स को एक कोठरी में बंद कर देती है। दूसरे दिन ओंका आ जाता है अपने चॉकलेट को बेचने के लिए शहर के अंदर और वो शहर के अंदर खड़े होकर अपने चॉकलेट के बारे में बताने लगा था। वो कहने लगा, ये एक हवाई चॉकलेट है, इसे खाने के बाद आपके मन में बहुत ज्यादा खुशी आएगी। और वो उस चॉकलेट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है कि जिसे देखकर हर कोई खाने का मन करने लगा था। और जब वो उस चॉकलेट को लोगों के बीच में बांटने वाला था तभी वहाँ के 3 बड़े बड़े चॉकलेट बिजनेसमैन ओंका के पास आने के कहने लगते हैं कि हम पहले ट्राई करेंगे आपकी चॉकलेट को। ओंका जब उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है तो वो लोग उस चॉकलेट को रिजेक्ट कर देते हैं और उस चॉकलेट में बहुत सारे खामियां निकालते हैं, जिसके वजह से ओंका को आ जाता है गुस्सा और उन्हें वो ये कहता है कि इस चॉकलेट का और भी एक खास चीज है, जो भी इस चॉकलेट को खाता है तो वो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाता है। और वो तीनों हवा में उड़ने लगे और ओंका उन्हें कहने लगा, 20 मिनट के बाद तुम्हारे पिछवाड़े से सारी हवा निकल जाएगा और तुम नीचे आ जाओगे। ये सुनकर तो वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ओंका सारे चॉकलेट को बांट देता है लोगों के बीच में और सारे लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसे खाने लगे थे। और देखते ही देखते वहाँ पर जितने
जितने भी लोग थे सब लोग हवा के अंदर फ्लाई करने लगे। तभी उसी दौरान एक पुलिसमैन आके वोंका को पकड़ लेता है। वोंका जितना भी पैसा कमाया था वो सारी पैसे पुलिस वाले ले जाते हैं और वोंका को वार्निंग देके वहाँ से चले जाते हैं। पर वोंका एक सिक्के को अपने जेब में रख लिया था ताकि वो होटल की किराया दे सके। जिसके बाद वोंका जाता है स्क्रविड के पास और उसे एक सिक्के देके कहने लगा, यह है एक रात रहने के सिक्के, जैसे कि आपने एक रात रहने की एक सिक्के देने के लिए कहा था। और उसी समय इस मूवी में आता है एक ट्विस्ट। स्क्रविड उसे पूछने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या क्या यूज किए? चलने से नहाने तक सभी का अलग पैसा जोड़ने लगा, जिसकी वजह से उसके पैसे हो जाते हैं 10,000 कॉइन और उसे किसी भी हालत में स्क्रविड का 10,000 सिक्के चुकाना है। जब वोंका उनके साथ बहस करने लगा तब स्क्रविड वही साइन किया हुआ पेपर दिखाता है जिसमें सारे कंडीशन लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वोंका को स्क्रविड की लॉन्ड्री के अंदर काम करना पड़ता है, जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग वोंका की तरह फंसे हुए थे। जब वोंका काम करके अपने रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर नूडल के लिए कुछ खाने के लिए लाया था और वोंका से कहने लगा, मैंने बोला था ना तुम्हें साइन करने से पहले उस पेपर को पढ़ने के लिए। और वोंका उसे कहता है कि मैंने मेरी सारी जिंदगी चॉकलेट इन्वेंट करने में लगा दिया, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा चॉकलेट इन्वेंटर बनना चाहता हूँ। और कहने लगा बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। वोंका नूडल से पूछने लगा, तुम तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रह रहे होगे। तो अभी नूडल्स उसे कहने लगा, मैं भी स्क्रविड थे, धोखे से मैं स्क्रविड की जाल में फंस गया हूँ कि मुझे 30,000 सिक्के मिस स्क्रविड को देना है। वो भी मुझे धोखे से यहाँ पर ले आया था। यह सुनकर वोंका उसे अपनी चॉकलेट खाने के लिए देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक डील होता है कि वोंका रोज उसे चॉकलेट खाने के लिए देगा, जिसके बदले वो उसे वोंका को यहाँ से बाहर ले जाकर चॉकलेट बेचने में मदद करेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले तो मिस स्क्रविड और ब्लीचर के बीच में प्यार जगा देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के ध्यान काम पर ज्यादातर नहीं रहता और उसका फायदा उठाकर बिली और नूडल्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं चॉकलेट बेचने के लिए। और बाहर जाके जब देखते हैं तो वोंका के डब्बे में एक भी चॉकलेट नहीं था। ये देखकर वोंका को समझ आता है कि एक छोटा सा इंसान उसका चॉकलेट को हर हफ्ते में चुरा लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों जाते हैं एक जू के अंदर ताकि वो दूसरी चॉकलेट इन्वेंट कर सके। और वहाँ पे पहुंचकर वो लोग जिराफ की दूध की मदद से वो लोग चॉकलेट बना लेते हैं। और जिस दौरान वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तभी पुलिस उसे पकड़ लेता है और वोंका को वार्निंग देके चला गया कि वो इस शहर में चॉकलेट बेच नहीं सकता है। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर वही तीनों बिजनेसमैन के लिए काम करता था। और जिसके बाद वो दोनों जब मिस स्क्रविड की लॉन्ड्री पर आते हैं वहाँ के सारे लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम अब तक थे कहाँ पर। तो उन सबको वोंका सारी बात बता देती है और साथ में नूडल्स उसकी चॉकलेट की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे आदमी उसकी चॉकलेट बेचने में साथ देंगे और इस तरह से स्क्रविड का पैसा चुका के यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग बहुत ही अच्छे से एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग चॉकलेट बेचने के टाइम पुलिस से बच सके। और वो सब लोग सभी की मदद से बहुत ही अच्छे से चॉकलेट बेचने लगे थे और जो लोग भी वोंका का चॉकलेट खाते थे वो सब कभी भूल नहीं पा रहे थे वोंका को, क्योंकि वोंका के पास बहुत सारे अनोखी चॉकलेट स्टॉक रहता था। दरअसल उस चॉकलेट की मदद से किसी की मन की भावना को भी चेंज कर सकते थे और तो और उसे बहुत ही पावरफुल भी बना सकता था। वोंका की चॉकलेट की वजह से उस शहर की बहुत सारे लोग खुश रहने लगे थे। और जब वहाँ पर पुलिस आता है तो टनल की मदद से वो लोग वहाँ से निकल जाते थे। और दूसरे दिन रात में जब वोंका सोया था तो तभी वहाँ पर वही छोटा सा बना आदमी आता है वोंका की चॉकलेट चुराने के लिए। पर वोंका पहले से ट्रैप लगा कर रखा था, जिसकी वजह से वो बना आदमी उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है और एक बोतल के अंदर कैद हो जाती है। तभी बना आदमी उसे कहने लगा, तुम मुझे यहाँ से निकालो चोर। वोंका चोर का नाम सुन के बने को पूछने लगा, कौन चोर है? तभी वो बना आदमी उसे बताता है, जब मैं अपनी दुनिया में एक खास तरह की फल को प्रोटेक्ट कर रहा था और जब मैं उस पेड़ के नीचे सो गया था तभी तुम वहाँ पर आके उस फल को चुरा लिए और तुम उस फल की मदद से ये सारे चॉकलेट तुम इन्वेंट कर पा रहे हो। जिसके बाद वो बोने कहने लगा, सभी मेरे साथी वहाँ से मुझे निकाल दिए ताकि मैं उस फल के बदले तुमसे बहुत सारे चॉकलेट लेके वहाँ जा सकूं। जिसके बाद वोंका उस बोने से समझौता करने के लिए उसे बाहर निकाल देता है। पर बोने बाहर निकलते ही उस दोनों के बीच में लड़ाई होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ वोंका और उसके साथी ऐसे इलीगली तरीके से चॉकलेट बेचना बंद करना चाहते थे ताकि उन्हें पुलिस ना पकड़े, जिसकी वजह से रेंट पर लेते हैं एक होटल को जो पहले से ही पुराना था। और वो लोग बहुत मेहनत करने के बाद उस होटल को बहुत ही नया बना देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी चॉकलेट की दुकान ओपन हो जाती है, जिसमें बहुत
बहुत सारे लोग उसके चॉकलेट खाने के लिए वहाँ पर आते हैं। होटल के अंदर ओंका और उसके साथी बहुत ही अच्छे से सारी डिशेस को सजाए हुए थे, जिसकी वजह से सब लोग अट्रैक्ट होके वहाँ से चॉकलेट खाने लगे। पर तभी ओंका को पता चल जाता है कि उस चॉकलेट में कोई पॉइजन मिला दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की चेहरे चेंज होने लगा था। और ये देखकर तो पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में ओंका से भड़क जाते हैं और वहाँ की सारी चीजों को तोड़ने लगे थे और उस नया होटल को फिर से बर्बाद करके रख देते हैं पब्लिक। ये देखकर वहाँ की बिजनेसमैन बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ओंका बहुत जल्दी अपने प्लान में कामयाब होने वाला था। और ओंका के सारे साथी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ ओंका वहाँ पर बैठ के रोने लगा था। तभी वहाँ पर पहुँचते हैं वही सारे बिजनेसमैन और उसे कहने लगे, ओंका तुम्हारा प्लान सही था पर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी ये नौबत आया। और वो लोग ओंका को एक ऑफर देते हैं, मिस क्राविट के लॉन्ड्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको वो बिजनेसमैन उसे पैसा देके छुड़ा लेंगे। बस तुम यहाँ पर कभी चॉकलेट बेचना नहीं है और तो और तुम्हें इस जगह को छोड़ के आज रात ही यहाँ से निकलना है। ओंका अपनी जिंदगी में हार गया था, जिसकी वजह से वो उस डील को मान लेता है और वो आज रात इस जगह से एक बोट में निकल जाएगा। और ओंका किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पर वही बोना आदमी आके उसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे लिए एक चॉकलेट इन्वेंट करना है। तो ओंका उसे कहने लगा, मैं चॉकलेट बनाना छोड़ दिया और आज के बाद मैं कभी चॉकलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद ओंका उसे सारी बात बताती है। तो वही बोना आदमी उसे कहने लगा, तुम्हें इस तरह से हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग कभी हार नहीं मानते हैं। तभी ओंका अपने हाथों में नोटिस करता है एक मार्क का निशान, जो नूडल्स के पहना हुआ हाथों के रिंग में भी था, जिससे वो समझ जाता है कि नूडल्स खतरे में है। जिसकी वजह से वो कैप्टन से बात करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कोई कैप्टन नहीं था। और तो और वहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है एक बम लगा पड़ा है, जो फिलहाल फटने वाला है। और तभी वो बम फट जाती है और हम देखते हैं वही तीनों बिजनेसमैन को। वो लोग सोचने लगते हैं कि वो ओंका मर गया है और वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी देखते हैं स्क्राविट को वो लॉन्ड्री में काम कर रहे लोगों को सभी को बुलाता है और उन्हें सबको एक एक करके रिहा कर देता है, पर नूडल्स को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर नूडल्स को रखने के लिए बहुत सारे पैसा दिया गया था। दरअसल नूडल्स उस बिजनेसमैन की भतीजी है और जब नूडल्स को यह बात पता चलेगा तो उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी नूडल्स के नाम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग नूडल्स को रिहा करना नहीं चाहते थे। और तभी हम देखते हैं ओंका नूडल्स को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और नूडल्स को लेके वो लोग पहुँच जाते हैं उस तीनों बिजनेसमैन के चॉकलेट की फैक्ट्री के अंदर। और वो लोग उस फैक्ट्री में घुसने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही आसानी से उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। पर उन तीनों बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो लोग अपने चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और ओंका को और नूडल्स को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। और उसी दौरान वो बिजनेसमैन नूडल्स को कहने लगा, तुम मेरे भाई के बेटे हो, तुम्हारे पिता ने एक गरीब लड़की से प्यार किया और तुम्हें पैदा करके तुम्हारी मम चल बैसा, जिसके बाद मैंने मेरे भाई को भी मार दिया, जिसके बाद मैं तुम्हें लेकर मिस क्राविट को दे दिया ताकि मुझे मेरे भाई की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। जिसके बाद उन दोनों को उनके चॉकलेट की बंकर के अंदर बंद कर देते हैं और बहुत सारे चॉकलेट की तरल वहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि वो लोग चॉकलेट से डूब के मर जाए। पर वो दोनों मरने से पहले ही वहाँ पर वही छोटा बोनो आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। जिसके बाद ओंका वहाँ से निकल के उन बिजनेसमैन की सारे काले कारनामा की फाइल पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से वो तीनों बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगे थे और उन तीनों बिजनेसमैन को पुलिस पकड़ लेता है, क्योंकि उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो गया था। और इसी तरह से ओंका अपने सपने को पूरा कर लेता है और वहाँ पर आपने चॉकलेट की शॉप लगा के उस शहर में रहने लगा। और दूसरी तरफ नूडल्स अपने पिता के खोए हुए सारे प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है और इसी तरह से ओंका की सारे सपने पूरा होता है।